दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे कपल्स के बारे में जिनकी शादी के महज 10 दिनों के अंदर ही या 12 दिनों के अंदर ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उनका हनीमून ट्रिप जो है कि उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके दोनों परिवारों के लिए एक दुख का संकट, बहुत बड़ा संकट लेके आया। उनके कलेजे को चीर दिया। उनका हनीमून ट्रिप जो है उनके लिए और उनके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है घातक साबित हुआ। दोस्तों, बात करते हैं इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बारे में, जिनकी शादी 11 मई को हुई और लोगों ने चूँकि पहले से प्लान कर रखा था श्रीनगर जम्मू घूमने का, लेकिन पहलगाम हमला होने के बाद से वहाँ पे जाने का प्लान उनका कैंसिल हुआ और उसके बाद जो है उन लोगों का प्लान गुवाहाटी जाने का हुआ। क्योंकि सारे लोग फैमिली वाले भी सजेस्ट किए तो उन लोगों ने हनीमून मनाने का प्लान गुवाहाटी का किया। सोचिए 11 मई को शादी हुई और 20 मई को दोनों कपल्स फ्लाइट से गुवाहाटी पहुँचे। गुवाहाटी पहुँचने के बाद कामाख्या मंदिर में दर्शन वगैरह किए और दर्शन वगैरह करने के बाद 22 मई को मेघालय के लिए वो लोग गए, शिलोंग पहुँचे और होम स्टे किया। होम स्टे में चेक इन किया। आमतौर पे जब घूमने जाते हैं तो होटल में रहे कोई या फिर ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे वो 2-4 दिन या जितना दिन चाहे रुक सके, तो वहाँ पे होम स्टे कर सकें। पहाड़ी एरिया में ये चीज़ें रुकने के लिए ऐसे हाउस बनाए गए हैं, होम स्टे हाउस आप कह सकते हैं। तो 22 को ही एक एक्टिवा स्कूटी उन लोगों ने रेंट पे ली। जैसे आमतौर पे जहाँ घूमने जाते हैं लोग तो कुछ पैसे या डॉक्यूमेंट्स आप जमा करके वहाँ पे आपको स्कूटी बाइक वगैरह मिल जाती है, जिससे आप घूम सकते हैं वहाँ आसपास। फिर अपना वहाँ पैसा जमा करते हैं, अपने फीस देते हैं, बाइक जमा करके फिर अपना जहाँ चाहे तहाँ जाएँ, ये चीज़ें होती हैं। और दोनों लोग घूमे भी और 22 को घूमे, शाम को वापस भी आ गए होम स्टे जहाँ पे किए थे। और फिर उसके बाद 23 मई को फिर पुनः घूमने निकले वो लोग। 23 मई को घूम रहे थे, घर के लोगों से बात भी हो रही थी। आमतौर पे नई शादी हुई है और दोनों कपल्स चूँकि गए हैं बाहर घूमने, तो सबको परिवार में काफ़ी ज़्यादा चिंता थी और तो पल कह सकते हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा दिन में कई बार बातें भी होती रहती थी। उस दिन भी बातें हुई 1:30 बजे के आसपास जो है कि सोनम से उनकी सास यानी राजा की माँ से बात हो रही थी। उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग काफ़ी पहाड़ी पे घूम रहे हैं, जिससे कि जो है कि और राजा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो नीचे गए हैं थोड़ा सा झरना वगैरह देखने, ऐसा सोनम के द्वारा बताया गया। तो ये हुआ कि फिर बाद में होगी, तो फ़ोन काट दिया गया। आमतौर पे कई बार जब बात होती है तो बहुत ज़्यादा देर तक बात नहीं हो पाती है, या 2-4 मिनट 5 मिनट जो भी बात हुई होगी फ़ोन कट गया। और उसके बाद जो है कि परिवार वालों की तरफ से फिर 2 बजे फ़ोन लगाया गया। चूँकि कभी कभी होता है कि काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है जब घर से दूर किसी का बेटा रहता है, किसी का भाई, किसी की बहू रहती है, तो काफ़ी चिंता होती है। तो अक्सर लोग खाली बैठते हैं, दूर रहते हैं तो फ़ोन लगा देते हैं, उनकी चिंता उनकी फ़िक्र होती है। तो 2 बजे जब फ़ोन लगा तो दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आया। दोनों नंबर से फ़ोन किया गया घर से, दोनों का नंबर स्विच ऑफ आया। और तो लोगों ने सोचा कि वहाँ पे नेटवर्क का इशू है, पहाड़ी एरिया घूमने गए हैं तो हो सकता है नॉर्मल सी बात होगी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। और उसके बाद जो है कि फ़ोन कट गया। उन लोगों ने सोचा हो सकता है कि बाद में फिर खुद ही करेंगे, फ्री हो जाएंगे तो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो ये चीज़ हुई। लेकिन जब 23 मई के बाद 24 मई आ गई, 24 मई को फ़ोन नहीं आया, लगाया गया फ़ोन दोनों का स्विच ऑफ। तो थोड़ा सा परिवार को चिंता हुई, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं होता था कि भाई खाली होने पर फ़ोन तो आ ही जाता था, और लग भी नहीं रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है फ़ोन। तो परिवार को काफ़ी चिंता हुई। तो परिवार के दोनों लोगों ने फैसला लिया कि लड़की के भाई यानी सोनम के भाई और राजा रघुवंशी के भाई को भेजा जाए। और उन लोगों ने भेजा, वो लोग गए भी, फ्लाइट से पहुंच गए। 26 तारीख को मेघालय पहुंच भी गए, शिलोंग। और वहाँ पे जो है लोकल पुलिस को भी बताया वो चीज़ें कि ये लोग लापता हैं, फ़ोटो दिखाया, चीज़ें बताई। लेकिन फिर जो है कि सस्पेंस बना था कि आखिर मोबाइल बंद है, लोगों का पता नहीं है। अभी जो बात हुई थी उसके बाद से अचानक से मोबाइल बंद, ना कोई फ़ोन ना कुछ। तो पुलिस जो है कि अपना छानबीन पुलिस भी स्टार्ट कर दी। और चूँकि जो फ़ोटोज़ का आदान प्रदान हो रहा था जब घूम रहे थे लोग, तो घर पे फ़ोटोज़ वगैरह भी भेजी जा रही थी। चूँकि एंड्रॉयड मोबाइल का ज़माना है, तो उसमें स्कूटी का भी जो है फ़ोटो कई बार आया था। तो स्कूटी पे नंबर भी लिखा था, तो उसके माध्यम से वो लोग स्कूटी के मालिक से भी कांटेक्ट किए, फ़ोन किए, पता किए, तो पता चला कि वो भाड़े पे ली गई है। भाड़े पे लोग देते हैं, भाड़े पे लेके लोग गए थे 22 तारीख तक। 22 तारीख को ले गए थे, लेकिन अभी तक उन लोगों ने वापस स्कूटी नहीं की है, राजा रघुवंशी और सोनम। तो फिर जो है कि
उसके बाद जो है आगे पुलिस जो है अपना ढूंढती है, सर्च करती है, और दोनों भाई पुलिस को भी मतलब सारी चीज़ें बताते हैं और उनसे ढूंढने की बात भी करते रहते हैं। और ये है कि फिर कह सकते हैं आपके घर वालों की चिंता तो जायज़ है। घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। यहाँ से घर वाले जो है कि मतलब सोचिए कि जिसके घर की एक बेटी या बहू कहीं गायब है, उसका भाई गायब है, उसका बेटा गायब है, तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। तो जब पुलिस छानबीन करती है तो उसको एक 25 किलोमीटर दूर, जहाँ पे रुके थे वो लोग, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक स्कूटी मिलती है, जो कि लावारिस स्कूटी, जिसकी रिपोर्ट भी लिखाई गई थी। और उसका जब नंबर मिलान किया जाता है तो पता चलता है ये वही स्कूटी है जो कि रेंट पे लेके लोग गए थे। और पुलिस जो है चूँकि स्टे होम जहाँ पे वो रुके थे वहाँ भी पहुँचती है, वहाँ भी देखती है तो वहाँ पे कुछ मिलता नहीं उसको। और वहाँ पता चलता है कि लोग 23 को ही चेकआउट कर गए थे, 23 तारीख को ही वहाँ से लोग चले गए थे छोड़ के, तो वहाँ भी कुछ मिलता नहीं खास। और उसके बाद इधर इंदौर में फैमिली काफ़ी परेशान थी। फैमिली को काफ़ी टेंशन था कि भाई हमारा अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उनको शक होता है कि आमतौर पे कि पुलिस ऐसा काम नहीं कर रही, सही से ढूंढ नहीं रही है उन लोगों को, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो अब जो है कि कह सकते हैं आपकी बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा चिंता सबको हो रही थी कि अभी भी 2 लोगों को भेजने के बाद पुलिस घूम रही है, फिर भी नहीं मिल रहे हैं लोग, और स्कूटी का मिलना ऐसे वैसे, तो बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत सस्पेंस में डाल रही थी और बहुत चिंता का ये सब विषय भी था। तो इंदौर पुलिस इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करती है, पर मेघालय पुलिस से संपर्क करती है, और उसके बाद जो है कि जाँच और तेज़ी से आगे बढ़ती है। सर्च जो है ऑपरेशन शुरू होता है, 2 टीमें बनाई जाती हैं, बाकायदा लोग ढूंढते हैं। और चूँकि बारिश और पहाड़ी एरिया, इन दोनों चीज़ों की वजह से काफ़ी जो है कि ऑपरेशन चलाने में, सर्च ऑपरेशन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, खुद दिक्कत हो भी रही थी और होती भी है क्योंकि पहाड़ी एरिया है। लेकिन 28 मई को जो है सर्च ऑपरेशन की टीम को 2 बैग मिलता है, और वो बैग महज स्टे होम से कुछ ही दूरी पर मिलता है, जिसकी पहचान जो है कि उन दोनों राजा रघुवंशी के भाई और सोनम रघुवंशी के भाई से पहचान कराई जाती है। तो वो बैग वो पहचान जाते हैं, उसमें कपड़े और कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। अब शक और भी गहरा हो जाता है, और भी लोगों की चिंता बढ़ जाती है कि आखिर बैग यहाँ इतनी दूर मिलना, लावारिस हालत में बैग मिलना, स्कूटी लावारिस हालत में मिलना, तो सबको कहीं न कहीं अंदर तक जो है कि हिला देती हैं चीज़ें कि आखिर क्या हुआ है। किसी तरीके से मतलब वो ढूंढना चाहते हैं अपने भाई को। आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी उसके बाद। और कह सकते हैं सर्च टीम में से जैसे जब ढूंढ रहे थे लोग, क्योंकि कोई सुराग नहीं मिल रहा था और दोनों लोग गायब थे, मोबाइल बंद था, तो सर्च टीम में से 2 टीम बनाई गई थी। एक टीम अपना ऊपर ढूंढ रही थी, दूसरी टीम जो है खाई में नीचे भी उतरी देखने के लिए कहीं ऐसा तो देखा जाए कुछ मिले। तो खाई में नीचे एक शव मिलता है, और जिसको जो है कि टीम जो पुलिस की टीम हॉस्पिटल लेके आती है, और उसके साथ में एक धारदार हथियार भी मिलता है। और बुलाया जाता है उन दोनों लड़कों को, दोनों भाइयों को, कि पहचान करिए। चूँकि उतनी ऊपर से गिरने की वजह से या फिर कई दिन होने की वजह से शिनाख्त नहीं हो पाती, पुलिस नहीं कर पाती है, तो वो दोनों भाई आते हैं। तो राजा रघुवंशी का जो भाई रहता है वो पहचान जाता है, क्योंकि राजा रघुवंशी के हाथ पे टैटू बना रहता है जिसमें राजा लिखा रहता है, तो उसकी वजह से वो पहचान जाता है। और उसके बाद जो है वो रोने भी लगता है। अब वो सोचिए कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। तो बहुत सारी मतलब चीज़ें, अब आशंका और भी बनती है कि भाई सोनम कहाँ है। तब कुछ लगता है गलत हो गया, यहाँ शव मिल गया, तो कम से कम वो कहाँ है, जो कि उसकी वाइफ कहाँ है, ये भी सस्पेक्ट था। तो इस कहानी में कह सकते हैं कि एक तरीके से सस्पेंस बनता ही जा रहा था, किसी को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आखिर क्या वजह हो गई, किससे यहाँ दुश्मनी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो सवाल बढ़ते ही जा रहे थे, इनका जवाब कुछ मिल नहीं रहा था। और उसके बाद जो है कि ये पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेजती है, तो इसमें पता भी चल जाता है कि हाँ, ये बाकायदा इसमें किसी हत्या की पूरी साजिश हत्या की गई है और उसी धारदार हथियार से हत्या हुई है। तो अंदाज़ा सबको ये भी लगता है, क्योंकि जो एरिया थी उस एरिया में बहुत लूट मार के केसेस होते हैं। आप कह सकते हैं एरिया ठीक नहीं थी लूट मार की, ज़्यादा वहाँ पे ऐसे लोग लुटेरे टाइप के लोग रहते थे। तो लोगों का ये कहना था, चूँकि राजा जो है कि
अपने हाथों में महंगी अंगूठियाँ या फिर ब्रेसलेट वगैरह भी पहना था। तो लाखों रुपए का जो है कि आभूषण पहना था, तो लोगों का ये शक था कि इसी की वजह से शायद ऐसा किया गया होगा, वहाँ के जो लूट मार वाले लोग होंगे उनके द्वारा किया गया होगा। तो लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर लूट मार वालों की वजह से ऐसा किया गया है तो फिर सोनम कहाँ है, बड़ा सवाल। तो कह सकते हैं कि जिस एक पहेली को सुलझाएं तो दूसरी पहेली खड़ी रहती थी, और खड़ी रही, अभी भी खड़ी है, क्योंकि सोनम का अभी भी कहीं पता नहीं। सोनम को अभी भी पुलिस ढूंढ रही है, जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है, पूछताछ कर रही है, अपना ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी सोनम का अब ये वीडियो बनाने तक पता नहीं है। अब दुआ करिए, उम्मीद करते हैं सब लोग कि सोनम का कुछ सही सलामत हो, सोनम का पता चले, ताकि इसके पीछे जो कहानी है, जो फाउल प्ले है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस चीज़ का जवाब मिल सके पुलिस को भी, आपको भी, हम सबको भी। दुआ करिए, और जल्द ही इसकी अपडेट हो जैसी ही आती है तो आपके सामने लेके आते हैं। फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।